ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। क्लास नंबर 161। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षः पंचमी मंगलवारः श्लेषा नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम रिविजन। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 17 और बुक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो कल हमने बहुत ही अच्छी एक बात को जाना। वो हमने था कि हमने ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम में से श्लोक देखा, उसको झटपट पुनः देख लेते हैं। इसमें बहुत बड़ा रहस्य था। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्व उद्भूतं यथा निद्रया। अच्छा जी, इसमें ये कहा गया कि ये जो विश्व जिसको साइंस कहती है ये सत्यम है। अब जिसको साइंस कहती है सत्यम है वो कैसा है? दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, अर्थात एक दर्पण में देखी गई नगरी के तुल्य, माने के जैसा। अब ये हमको समझ में आता है कि साइंस का और वेद के विषय में क्या भेद है। बहुत ध्यान से समझिए। जब साइंस लाइट पढ़ाती है तो वो कहती है प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिरर, जो एक शीशे के गुण क्या हैं कि उसके अंदर दिखने वाली जो आकृति है, इमेज है, वो इमेज वर्चुअल होती है, रियल नहीं होती। बाहर का ऑब्जेक्ट रियल होता है और उस मिरर के अंदर दिखने वाली जो इमेज है वो वर्चुअल होती। तो ये हमने देखा कि ये फिजिक्स को हमें बताना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट बिंब सत्य है और उसकी रिफ्लेक्शन जो आप इमेज मिरर में देख रहे हैं वो रिफ्लेक्शन सत्य नहीं है। अब क्यों नहीं है उसकी सत्य? वो सत्य क्यों नहीं है भाई? दिखती है तो जो दिखता है वो सत्य होना चाहिए। तो वहाँ क्या निर्णय होगा? क्योंकि उसकी कोई सत्ता नहीं है। वही डेफिनेशन आ गई ना, असत बुद्धि विषय। जिस वस्तु की अपनी सत्ता नहीं होती वो अनकंडीशनली वहाँ नहीं है। बाहर से यदि हम ऑब्जेक्ट हटा देते हैं तो वो भी हट जाएगा। इसका मतलब उसकी कोई स्वतंत्र अपनी सत्ता नहीं है, वो केवल एक छाया मात्र है। ठीक है, इसलिए वो असत्यम है और बाहर जो दिख रहा है ऑब्जेक्ट वो सत्यम है। तो साइंस भी सत्य और असत्य के भेद को जानती है, लेकिन वो क्या कहती है? मिरर के शीशे के अंदर दिखने वाला जो रूप है, आप जो अपने आप को वहाँ अपने चित्र देखते हैं वो असत बुद्धि विषय है और जो बाहर खड़ा है वो सद्बुद्धि विषय है। ये साइंस का सद असत विवेक है। बाहर खड़ा हुआ क्योंकि वो कहते हैं ना विद्यते अभावः, उसकी अपनी उसकी सत्ता का अभाव नहीं देखा जाता। लेकिन जो अंदर है उसकी सत्ता का अभाव देखा जाता है।
क्यों? उसका वहाँ रीज़न क्या है? क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंट स्वतंत्र नहीं है, सापेक्ष। वो जब तक दिख भी रहा है तो वो तब तक ही दिख रहा है जब तक आप उसके सामने खड़े हैं। हट जाएंगे तो वो भी हट जाएगा। इसलिए हमें समझ में आ गया उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी सत्ता सापेक्ष है, और जो बाहर खड़ा है वो किसी अन्य के कारण वहाँ नहीं है, वो वहाँ स्वतंत्र है। इसलिए जो मिरर के सामने खड़ा है वो सद्बुद्धि विषय, और जो मिरर के अंदर इमेज दिख रही है वो कल्पना अर्थात वर्चुअल असद्बुद्धि विषय। तो साइंस में सद्बुद्धि विषय और असद्बुद्धि विषय का हमें ज्ञान है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर। अब ये कह रहे हैं कि ये जो विश्वम है ये दर्पण में देखी गई नगरी के तुल्य है। माने जैसे दर्पण में देखी गई नगरी बाहर की नगरी के ऊपर आश्रित होती है, उसकी नगरी की कोई सत्ता नहीं है, बाहर की नगरी की सत्ता है। तो इसी प्रकार ये विश्व जो आप देख रहे हैं, ये विश्व भी बिल्कुल वैसा है, इसकी भी कोई अपनी सत्ता नहीं है। तो फिर हम इससे पूछते हैं कि भाई आप किस आधार पे कहते हैं कि ये जो विश्व है ये बिल्कुल दर्पण के अंदर दिखने वाली नगरी के समान तुल्य कैसे है? क्योंकि अगर ये आप दिखाना चाहते हैं कि इसकी सत्ता सापेक्ष है, रिलेटिव है, तो बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी सत्ता रिलेटिव नहीं है, जिसके कारण इसकी सत्ता दिख रही है? ये आपको समझ में आ गया? शीशे के अंदर जो इमेज दिख रही है उसकी सत्ता का कारण है बाहर का व्यक्ति। बाहर का व्यक्ति सद्बुद्धि विषय है तो अंदर का असद्बुद्धि विषय। इसी प्रकार अगर आपने कहा ये पूरा विश्व ही असद्बुद्धि विषय है तो हम पूछेंगे तो फिर सद्बुद्धि विषय क्या है? ये समझ में आ गया? तो साइंस और वेद में भेद ये है कि साइंस इस विश्व को सत्य मानता है, लेकिन यही विश्व की जो इमेज मिरर में बनती है उसको असत्य मानता है, वो असद्बुद्धि विषय है। और वेदांत जो हमारा वेद है वो कहते हैं कि ये जो विश्व आप देख रहे हैं जिसको साइंस सत्य मानती है ये विश्व ही असद्बुद्धि विषय है। तो क्यों ऐसा कहती है? अब उसका रीज़न देखिए, निजांतर्गतम। क्योंकि जैसे वो मिरर एक शीशे के सामने जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वो अपने ही आप को शीशे के अंदर गया हुआ देखता है, ठीक है, लेकिन वो तो सत्य तो बाहर है, जो अंदर दिख रहा है वो झूठा है। इसी प्रकार यहाँ वो कहते हैं ये जो विश्वम है ये निज अंतर्गतम, आत्मा रूप शीशे के अंदर ये पूरा जगत दिख रहा है, अर्थात आत्मा ही इसकी सत्ता है, इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। ये जो जगत है ये आत्मा में बीज रूप से है। वो बीज, अव्यक्त बीज जब व्यक्त होता है तो हमको एक आत्मा में बाह्य जगत दिखता है। हमें ऐसा लगता है कि ये जगत जो है इसकी सत्ता है, और फिर वो जगत हम में ही लय हो जाता है, पर हमें पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? पश्यन् आत्मनि, अपने अंदर हम जगत को देखते हैं। अपने अंदर माने देही के अंदर, देही के अंदर जगत को देखते हुए भी हम ये नहीं जान पाते कि ये जगत देही के अंदर है। देही कौन? देह के अंदर देखने वाला साक्षी। साक्षी के अंदर ही साक्ष्य देह होती है, लेकिन अविवेक अवस्था में ऐसा लगता है कि देही कोई चीज़ नहीं है, देह ही चेतन और अस्तित्व है। अस्तित्वम और चेतनता जो देही का विशेषण थी, देह की विशेषण लगती है। इसलिए आत्मनि
पश्यन आत्मनि, आत्मा में देखता हुआ, माया, लेकिन माया के द्वारा, बहिः इव उद्भूतम, ऐसा लगता है कि जैसे ये जगत बहिर है, बाहर है। ठीक है, जैसे बाहर ये जगत आ गया है। तो अब ये क्वेश्चन है कि इसका मतलब हमको ये जगत जो है ये क्यों ऐसा दिख रहा है कि ये सत्यम है? हमने पहले ही क्यों नहीं पहचान लिया? क्योंकि आत्मा के अज्ञान के द्वारा हम सत्य को नहीं जानते। हम नहीं जानते कि हम सच्चिद रूप हैं, केवल सत्ता। ये केवल सत्ता एक नई चीज है, केवल चेतना, केवल सत, कैवल्यम, सच्चित आनंद रूप, ये हम हैं, ये आत्मा है। इसके अज्ञान के कारण, इसको माया कहते हैं। अज्ञान के कारण कोई भी वस्तु का अज्ञान हो तो उसमें अविद्या कल्पित नाम रूप, अविद्या माने अज्ञान, अज्ञान के, उस वस्तु के अज्ञान, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट के कारण कल्पित नाम रूप आ जाते हैं, माया। और वो नाम रूप जो हैं वो जब व्यक्त होते हैं तो वो अपने साथ मोह पैदा करते हैं। और इसलिए हमको ऐसा अज्ञान अवस्था, अविवेक अवस्था में ऐसा लगता है कि हम इस स्वप्न के कैरेक्टर हैं। यथा निद्रया, पूरा स्वप्न जो है वो हमारे अंदर, देही के अंदर है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो देही के अंदर नहीं है, देही स्वप्न के अंदर है। कितना अजीब है, हमारे अंदर है वो स्वप्न, लेकिन हमें लगता है हम स्वप्न के अंदर हैं। हम स्वप्न के अंदर वहाँ भागते दौड़ते हैं, परेशान होते हैं, गुंडों से लड़ते हैं, सब कुछ होता है। और फिर जब हम दुख सुख वहाँ भोग रहे होते हैं तो हम जाग जाते हैं। फिर हमें समझ में आता है अरे वो तो असत बुद्धि विषय था। लेकिन स्वप्न तो असत बुद्धि विषय था, लेकिन वो जिसने स्वप्न को देखा, देही, जिसके कारण स्वप्न में सत्ता और चेतनता थी, वो देही अब फिर अपने आप को अविवेक अवस्था में जागृत के सोच रहा है मैं जागृत के अंदर हूँ। तो उसको उपदेश दिया जा रहा है भाई आप इस जागृत प्रपंच के अंदर नहीं हैं, पश्यन आत्मनि, ये आपके अंदर है। ठीक है, ये आप में असत बुद्धि विषय है और आप वास्तव में सद्बुद्धि विषय हैं। ये बात समझ में आ गया। इसी को ही यहाँ इस श्लोक में सद्बुद्धि विषय कौन है? अविनाशी। ये देही आत्मा अविनाशी है। ठीक है, तो अगर देही आत्मा अविनाशी है तो फिर हम कहें कि ये हमें कैसे पढ़ाया जा रहा है? अविवेक अवस्था में जिसको आप विनाशी का विशेषण समझते हैं, हम सोचते हैं ये चेतना और अस्तित्व, कॉन्शियसनेस एंड एग्जिस्टेंस आर द एडजेक्टिव्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, हम कहते हैं चेतन शरीर और सत्तावान शरीर। तो चेतना और सत्ता को हम शरीर का, देह का विशेषण समझते हैं। बस यही तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सत्यम है वो हमारी बुद्धि विषय तो है। ठीक है, हम उसको जान रहे हैं लेकिन गलत जान रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि सत्य को हम जान ही नहीं रहे, सत्य को हम जान रहे हैं असत्य का विशेषण। इसीलिए हमें दो बुद्धियां बताई गई कि जो आप इस देह का विशेषण आप जिसको समझ रहे हैं वो विशेषण नहीं है, वो सत्य है, वो अविनाशी चेतन है। और ये नाम रूप जो विनाशी हैं ये असत बुद्धि विषय हैं। तो सत और असत बुद्धि विषय का विभाजन करके हमको मोक्ष दिया जाता है कि अगर ये सत नाम रूपी जगत जो है इसका कोई सत्ता ही नहीं है तो फिर जो सद्बुद्धि विषय सच्चिद आनंद रूप आत्मा है, जो इन सारे स्वप्न के नाम रूपों को सत्ता देता हुआ प्रतीत होता है,
ये सत्ता किसी को नहीं देता, सत्ता आत्मा की ही है और आत्मा में ही रहती है, और आत्मा अविनाशी है। ऐसा समझ में आ गया। और दूसरी बात ये जो कल हमने देखा था कि ये जो इसी आत्मा के लिए, अविनाशी के लिए, क्योंकि अविनाशी को हमने ब्रह्म कहा, ब्रह्म माने वृद्धि, वृद्धि माने निरतिशय वृद्धि, जिसकी और वृद्धि हो ही नहीं सकती, माने येन सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा, जिस अविनाशी के द्वारा सर्वम इदम, ये सारा नाम रूपात्मक जगत ततम व्याप्तम है, वो अविनाशी सद्बुद्धि विषय है, वो जगत कारणम परमेश्वर है। तो उसके लिए ये जो शब्द हम बार बार देखते हैं, जैसे नित्य शुद्ध, क्यों कहते हैं हम इसको नित्य शुद्ध? क्योंकि ये न सर्वम इदम माने सत्यम, सारे असत्य को व्याप्त है। ये व्याप्ति केवल सत्य और असत्य में ही पॉसिबिलिटी है। कभी भी एक गधा घोड़े को व्याप्त नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप गधे को घोड़ा समझ रहे हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो नहीं समझता, वो गधे को ही देख रहा है और कहता है ये घोड़ा है, तो हम कहेंगे भाई ये गधा, ये घोड़ा जिसको आप देख रहे हैं, जिस गधे के द्वारा व्याप्त है, वो सत्यम है। समझ में आया? क्योंकि जिस घोड़े को आप देख रहे हैं वो असत बुद्धि विषय है, और जो गधा जो आप नहीं देख रहे वो सद्बुद्धि विषय है। गधा व्याप्त है सारे के सारे घोड़े में। तो गधा घोड़े में कब व्याप्त हो सकता है? अगर घोड़ा असत बुद्धि विषय हो। ये बात समझ में आ गई? लेकिन अगर दोनों रियल हैं तब व्याप्ति नहीं है। असत्य और सत्य अगर दोनों होंगे मिक्स हुए तो सत्य व्यापक होगा और असत्य व्याप्य होगा। इसी को कहते हुए यहाँ कहा है ये न इदं सर्वम ततम, माने ये पूरा जगत असत्य है और ये अपने सत्य के द्वारा व्याप्त है। इससे आपको समझ में आनी चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म में परम सत्यम, सत्यम को ही परमेश्वर कहते हैं। इसलिए जो देश के बाहर से बाइबल आदि जो पुस्तकें हैं वो वैदिक वेद को नहीं जानती हैं और वो केवल एक बिलीफ, किसी व्यक्ति को अमानव, जो मानव नहीं है और बहुत शक्तिशाली है, उसको कह रही हैं कि वो इस जगत का गॉड है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है सत्य इस असत्य जगत का ईश्वर है। तो ईश्वर और गॉड की ट्रांसलेशन नहीं करनी चाहिए। गॉड का मतलब मैटर ऑफ बिलीफ, गॉड का मतलब कोई व्यक्ति है जिसको केवल बिलीफ है, जो केवल मानने की बात है, लेकिन जो इस जगत को चलाने वाला है, जिसकी आप दास्ता करो। लेकिन यहाँ क्या है? सत्यम, हर देह में रहने वाला जो सत्यम है, जो सारे नाम रूपों को व्याप्त जो सत्यम है, सत्यम परम, परम सत्यम, इस सारे जगत के नाम रूपों के अंदर जो एक सत्यम, जिसके कारण जगत के हर नाम रूप सत्य प्रतीत हो रहा है, वो सत्य जो ये सारे असत्य को धारण किए हुए है, वो जो है वो ही सर्वव्यापी है, सबसे बड़ा है। तो सर्वव्यापी चाहे बाइबल इत्यादि में ओमिनी प्रेजेंट होगा तो वो उसका अर्थ और है, वो यानी ये नहीं मिक्स करना, ये सत्यम है वो बिलीफ है, ठीक है। नित्य शुद्ध, वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि असत्य कभी सत्य को अशुद्ध नहीं कर सकता, दोनों कभी एक दूसरे को स्पर्श करते ही नहीं। नित्य बुद्ध केवल चिद्रूप है, इसीलिए जगन्नाथ जी की कोई आईलिड नहीं बनाई जाती, आंखों पे कोई ढक्कन नहीं है, आंखें सदा देखती रहती हैं। नित्य बुद्ध, चेतना जो है उसका कभी अभाव नहीं होता। नित्य मुक्त,
ये जो भगवान, ये जो सद्बुद्धि विषय हैं, ये सदा मुक्त हैं। तो फिर ये आप किसके लिए पढ़ा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आत्मा को ही अज्ञान है। हाँ, लेकिन अज्ञान जो है वो कभी वस्तु को छूता थोड़ी है। वस्तु सदा स्वरूप में रहती है और अज्ञान दृष्टि से ही बद्ध लगती है और अज्ञान दृष्टि से ही हम उसको मुक्त कर देते हैं। लेकिन वस्तु दृष्टि से वो नित्य मुक्त है। इसलिए ये परमात्मा कभी बद्ध नहीं है। हम कह रहे हैं हम तो जीव हैं, हम तो बद्ध हैं। नहीं, आप बद्ध जैसे दिख रहे हैं, वास्तव में आप नित्य मुक्त हैं, सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ को आपने महाकंप्यूटर नहीं समझना। सर्वज्ञ माने जो इस सारे जगत का आत्मा होने से, इस सारे जगत के का सत्ता चेतना होने से सर्व है, ज्ञ है, जानने वाला है, और हर देह में वो ही प्रमाता है, प्रमाणों को प्रयोग करने वाला। ठीक है, हर देह में जो प्रमाता है वो वही सच्चिदानंद आत्मा है, सत्यम है। इसलिए सारा ज्ञान उसी का ही है, सर्वशक्ति। ये सारी माया नाम रूप जो है आत्मा में से ही, आत्मा की है, परमात्मा की ही है, सुषुप्ति, और वही व्यक्त होती हैं। और इसलिए सर्वत्र सारे संसार में जो भी शक्ति है वो सब इसी सर्व सत्यम की है। ऐसा ये जो ईश्वर का स्वभाव बताया जाता है, ये सत्य के अंदर कल्पित है। ये बात समझ में आ गई। असत्य की दृष्टि से हम शक्ति, जब वो सत्य शक्तिमान हुआ तो हम उनको सर्वशक्तिमान कहते हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे शक्ति की तो सारा शक्ति तो असत बुद्धि विषय है, नाम रूप चाहे व्यक्त हो या अव्यक्त हो, तो फिर इनका नाम भी सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा, ये कैवल्यम हो जाएगा, केवल। ये बात समझ में आ गई। ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये असत बुद्धि की दृष्टि से, क्योंकि जो संसार में जो देखा जाता है कि नाम रूप शुद्ध हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं, उनकी शुद्धता और अशुद्धता नित्य नहीं है, तो उससे विलक्षण करने के लिए कहा जाता है नित्य शुद्ध। हर चीज़ यहाँ नित्य है, ये केवल उससे विलक्षणता दिखाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि हमारे हिंदू धर्म के परमात्मा भगवान जो हैं वो इस सारी माया कल्पित सृष्टि के, जगत के को व्याप्त करने वाले आत्मा हैं। इसीलिए आप इस सृष्टि में कहीं भी हाथ लगा दो, आपका हाथ परमात्मा को ही छुएगा। स्वयं आपके हाथ के अंदर भी जो सत्ता है, चेतना है, वो भगवान ही हैं। ठीक है, तो ये न सर्वमिदं ततम समझ में आ गया। फिर उसके बाद हमने देखा था विनाशम। विनाश क्या होता है? अदर्शनम, अभावम, नहीं दिखना। अव्ययस्य न व्येति, उपचय अपचयौ न याति इति अव्ययम। तस्य अव्ययस्य, उपचय माने इकट्ठा करके जोड़ देना, अपचय माने उस सारे जो जुड़े हुए को अलग कर देना। ये दृश्य में होता है, ये देह में होता है, लेकिन देही साक्षी जो है वो इस प्रकार पुट टुगेदर नहीं है, जोड़ा नहीं गया है। आत्मा जो है वो सब का साक्षी है, इसलिए उसका कभी भी अदर्शनम नहीं होगा। जो चीज़ जोड़ी गई है, जैसे आप एक कार को देख रहे हैं, अगर उस कार को सारे नट बोल्ट अलग कर दें और ढेर बना दें तो नट बोल्ट दिखेंगे, कार गायब हो जाएगी। भगवान की ये सारी सृष्टि नट बोल्ट जैसी कार नहीं है। ये देखो कमाल है ना, पार्ट्स को जोड़ के भगवान को, होल को नहीं बनाया गया, होल के अंदर पार्ट से कल्पना है। भगवान सदरूप है, सत्ता है, और सारा पार्ट होल रिलेशनशिप जो उसमें दिखता है वो केवल माया है, नाम रूप है। ये बात समझ में आ गई। इसलिए भगवान जो हैं वो अव्यय हैं। न एतत् सदाख्यम ब्रह्म स्वेन रूपेण व्येति व्यभिचरति निरअवयवत्वात्। देहवत, जैसे देह होती है वो उसमें अवयव होते हैं। अवयव माने अंग,
हाथ पैर तो लिम्स, ठीक है। और जैसे जैसे आप अंगों को तोड़ते जाएंगे तो अंगी है जिसके लिम्स, तो वो कटता जाएगा। इस प्रकार उसमें जो है वो व्यय आ जाएगा, वो विकार आ जाएगा। लेकिन भगवान निरअवयवत्व है, उनमें कोई अवयव नहीं है, कोई उनके लिम्स नहीं है। इसीलिए भगवान जगन्नाथ को बिना हाथ बिना पैर वाला दिखाते हैं और केवल आंखें, वो साक्षी हैं। ये बात समझ में आया? ये जगन्नाथ जी हैं कि जगन्नाथ जी जो हैं अपने स्वरूप से व्यय क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके हाथ और पैर इत्यादि हैं ही नहीं, वो केवल चिद्रूप आत्मा हैं, सद विषय। इसलिए देह के समान उनमें कोई हाथ पैर नहीं है, फिर भी वो सारे जगत के हाथ पैरों को धारण जब करते हैं तब हम कहते हैं भगवान के अनंत सिर हैं, अनंत हाथ हैं, अनंत पैर हैं। ये देखो, एक श्रुति कहेगी कि भगवान के अनंत सिर अनंत हाथ पैर हैं, और दूसरी कहती है भगवान का कोई सिर हाथ पैर नहीं है। अब बताओ, क्या इसमें विरोध है? नहीं, क्योंकि पहली वाली जो वाक्य है वो ये बताने के लिए है कि जब भगवान सर्वव्यापी होने के कारण सारे जगत के देहों के अंदर हैं, और इसलिए सारे सिर उन्हीं के हैं, सत्यम के। और फिर जब कहा उसकी सत्ता ही नहीं है, आत्मा तो सत्ता है, सद्रूप है केवल, तो फिर कहा वो निरवयव, उसमें तो कुछ, सत्ता में तो कोई भी आकार, सिर पैर इत्यादि देह के हैं ही नहीं। इसलिए दोनों वाक्य वस्तु प्रतिपादक वाक्य हो गए, वस्तु के स्वरूप को बताने वाले वाक्य हो गए। ठीक है, अच्छा जी। अब आगे भगवान कहते हैं न अपि आत्मीयेन आत्मीय अभावात् यथा देवदत्तो धन हान्या वेति न तो एवं ब्रह्म वेति। तो अब नाश का एक और मीनिंग है। पहले तो अदर्शनम दिया गया है, दूसरा व्यक्ति कहता है हाय मैं नष्ट हो गया, क्यों? क्योंकि मेरा सारा धन चला गया, हाय मैं नष्ट हो गया। तो वहाँ क्या नाश का मतलब क्या है? कि आत्मीयेन, जो हमारा है उसके द्वारा, आत्मीय अभावात, ठीक है, तो अपने के द्वारा अपने का अभाव हो जाना। ठीक है, कोई है जिसका धन है, उसके द्वारा उसके धन का नाश हो जाए, तो वो धन उससे चला जाए। जैसे देवदत्ता, कोई व्यक्ति है देवदत्त, धन हान्या, धन हानि के द्वारा वो कहेंगे ये तो व्यय हो गए, इनका नाश हो गया, ये इनकी जो वस्तु थी वो इनसे चली गई। तो क्या ब्रह्म, ये सारा जगत ब्रह्म का नहीं है? तो जब ये ब्रह्म नष्ट होता है तो फिर ब्रह्म को भी नष्ट हो जाना चाहिए। ये कहते हैं ये इनका ये जगत है, इसके माता हैं, ये पिता हैं। न तो एवं ब्रह्म वेति, क्यों? क्योंकि ये सारा जगत जो भगवान का है ये अविद्या कल्पित है, ये कल्पित जगत है। तो कल्पित जगत के आने से भगवान धनवान नहीं हो जाते, इसके चले जाने से भगवान नष्ट नहीं हो जाते, वो सदा अव्यय बने रहते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया? इसी प्रकार जो भगवान में सत्य में शरण लेगा वो भी इसी प्रकार, ना किसी चीज़ की प्राप्ति से वो उसकी वृद्धि हो जाएगी और ना हानि से उसका हानि होगी, वो सदा निरवयव और अव्यय बना रहेगा, शांत सच्चित आनंद। अतः अव्ययस्य अस्य ब्रह्मणः विनाशम न कश्चित कर्तुम अर्हति। तो यहाँ जो वाक्य में था कि अस्य जो न कश्चित कर्तुम अर्हति विनाशम अव्ययस्य, इसका विनाश कोई नहीं कर सकता। तो वो भगवान ने यहाँ समझा दिया कि इसका विनाश कोई नहीं कर सकता। विनाशुम कर्तुम शक्नोति ईश्वरः अपि, स्वयं ईश्वर भी। अतः अव्ययस्य ब्रह्मणः विनाशम न कश्चित कर्तुम अर्हति न कश्चित आत्मानं विनाशयितुम शक्नोति। कोई भी अपने आप को नहीं मार सकता,
अपनी देह को मार सकता है, लेकिन आत्मा को कोई नहीं मार सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो तो अकर्ता है, अभोक्ता है। इसलिए आत्मा कभी भी कर्म नहीं है, आत्मा कर्ता है। तो कर्ता जो है वो अपने आप के ऊपर क्रिया नहीं कर सकता। आत्मा ही ब्रह्म, स्वात्मनि च क्रिया अविरोधात्। ठीक है, क्रिया हमेशा अन्य पे की जाती है। कर्ता जब क्रिया करता है तो वो अपने ऊपर नहीं करता, अपने से अन्य पे करता है। नहीं, अपने शरीर पे कर सकते हैं, वो शरीर भी कर्ता और कर्म, आप कर्ता भी हैं और क्रिया के कर्ता भी हैं और क्रिया के कर्म है, ये तो विरोध है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप कर्ता हैं तो फिर आप कर्म नहीं हो सकते। इसलिए ये बात समझनी है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता क्रिया का, क्योंकि अगर वो अपने ऊपर ही क्रिया करेगा तो वो अपना नाश खुद ही कर लेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जो करता है वो तो साक्षी है, वो चेतन है, और वो साक्ष्य विकारी होता है। साक्षी तो निर्विकार है, इसलिए निर्विकार साक्षी का विनाश कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वं शिवम। जय जय सीताराम, प्रणाम।